चैप्टर नंबर 3 का मुताला जारी है। एक्सरसाइज नंबर 3.4 आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। कहते हैं दर्जे झैल का आदे आज़म और इजाफे कर मालूम करें। क्या है क्वेश्चन नंबर? एक्स की 3 जमा एक्स की 2 जमा एक्स जमा 1, एक्स की 3 माइनस एक्स की 2 जमा एक्स माइनस 1। बेसिकली आपके पास दो जुमले दे दिए हैं, इनका आपने आदे आज़म और इजाफे कर मालूम करना है। तो सबसे पहले आप फर्ज करेंगे। फर्ज क्या किया? फर्ज हमने ये किया कि जो पहला जुमला है उसको एक का नाम दे दिया, दूसरा जुमला है उसको दे दिया बी का नाम, एक्स की 3 माइनस एक्स की 2 जमा एक्स और जमा माइनस का 1। ठीक हो गया। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, पीछे हम पढ़ कर आए हैं कि जब आपके पास दो जुमले मौजूद हैं, उनका आधे आज़म और इजाफे का निकालना हो तो पहले आपने आधे आज़म निकालना होता है, फिर उसके बाद इजाफे का निकालेंगे। हम करेंगे ए और बी का आधे आज़म मालूम करने से। अब आपने सबसे पहले एक आधे आज़म निकालें। देखिए आधे आज़म के लिए बेसिकली हम मुख्तलिफ तरीके देखते हैं कि किस तरह आधे आज़म निकाला जा सकता है। उसमें तकसीम का तरीका भी हो सकता है, ठीक है, तजज़ी का तरीका भी हो सकता है। तो हमारे पास देखें को हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास क्या फ़िक्रों के अंदर कोई चीज़ इस तरह की मुशतरक आ रही है जिससे हम तजज़ी के ज़रिए उसको कर सकें। जी, आधे आज़म मालूम करने से बज़रिया तजज़ी। चलें देखें, अब मैं आप इसके पेयर बनाता हूँ। एक ये पेयर बनाया, एक ये पेयर बनाया। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? एक्स की 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा? एक्स जमा 1। इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है? नहीं आ रही है। जिसमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो उसमें एक कॉमन होता है, अंदर क्या बचा? एक्स जमा 1। तो ये दोनों में से क्या मुश्तरक आ गया? एक्स जमा 1, और ये आपके पास बच गया एक्स की 2 जमा का 1। ठीक हो गया। एक तो हमारे पास तजदीद की होगी। अब आ जाओ बी के ऊपर। बी आपके पास क्या है? एक्स की 3 माइनस एक्स की 2 जमा का एक्स और माइनस का 1। एक इसका ये पेयर बन गया, एक इसका ये पेयर बन गया तजज़ीह के तरीके से। इसमें से क्या मुश्तरक आ गया? एक्स 2 मुश्तरक आ गया, एक्स माइनस 1 उसमें से क्या मुश्तरक आया? कोई चीज़ मुश्तरक नहीं, इसमें कोई चीज़ मुश्तरक नहीं, उसमें से एक मुश्तरक होता है, एक्स माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया जनाब? एक्स माइनस 1 दोनों में से कॉमन, और अंदर बच गया एक्स की 2 जमा 1। ठीक हो गया। अब इनका आधे आज़म क्या है? मुश्तरक अज़ाए ज़रबी का हासिल तरफ। जो इनमें से चीज़ कॉमन होगी वही इसका आधे आज़म होगा। वो हमारे पास देखें क्या है? ए वाले में है एक्स की 2 जमा 1, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन एक्स माइनस 1 इसमें है, इसमें नहीं है। एक्स जमा 1 इसमें है, इसमें नहीं है। तो मुश्तरक अज्जा का ज़रब हमारे पास आ गया एक्स की 2 जमा 1। तो बस हमारे पास जो एच आ गया, एच बराबर है आधे आज़म के। मुश्तरक होता है ना, आधे आज़म वही होता है जो दोनों में कॉमन होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको कहते हैं। वो आ गया एक्स की 2 जमा 1। अब हमने मालूम करना जुज़ाफ़िकल। जुज़ाफ़िकल मालूम करने के लिए आपको मैंने फार्मूला बताया था, एल ज़रब एच बराबर होता है ए ज़रब, एल ज़रब एच किसके बराबर होता है? ए ज़रब बी के बराबर होता है। हमने क्या निकालना है? एल निकालना है, ठीक है। तो आ जाएगा ए ज़रब बी बटा एच। ए ज़रब बी उसने आपको पास ऑलरेडी दिया हुआ है, निकालना है? निकालना है जी। ए आपके पास क्या है? वो तजदीद से हमने निकाला था। क्या निकाला था तजदीद से? एक्स जमा 1 इंटू एक्स की 2 जमा 1। ये कीमतें लिख दें यहाँ पर। और बी आपके पास क्या है? वो आपके पास आया था एक्स माइनस 1 इंटू एक्स की 2 जमा 1 बटा एच सी एफ क्या आया था? एच आधे आज़म क्या आया था? एक्स की 2 जमा 1। ये एक्स की 2 जमा 1 एक्स की 2 जमा 1 से कट गया। ठीक हो गया। तो अब आपके पास ये क्या बच गया? रकम आपके पास बच गई जनाब एक्स जमा 1 एक्स माइनस 1 एक्स की 2 जमा 1। ए जमा बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है? ए की 2 माइनस बी की 2 के बराबर होता है। तो ये देखिए हमारे पास रकम उसी तरह की बन रही है कि पहली रकम जमा दूसरी रकम, पहली रकम माइनस दूसरी रकम। क्या होगा? पहली रकम का मुरब्बा एक्स की 2 आ गया, दूसरी रकम का मुरब्बा 1 का मुरब्बा 1 आ गया। अब ये रकम वैसे की वैसे देख ली। फिर देखें वही सिचुएशन बनती है, एक दफ़ा रकम माइनस हो रही है, एक दफ़ा रकम जमा। तो क्या हो जाएगा? पहली रकम का मुरब्बा माइनस
दूसरे क्रम का मुरब्बा। तो क्या बन गया, x की ताकत 4 माइनस का 1। तो यहाँ से यानी कि आपके पास l आ गया x की ताकत 4 माइनस 1, और h आपके पास क्या आया था, वो था x की 2 जमा 1। तो ये दोनों जो हैं डियर स्टूडेंट हमारे पास इसके आंसर हैं, ये इसके आंसर है। ठीक हो गया। आई होप सो कि आपको समझ आएगा। अगर कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।